नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे गुरु पतवंत सिंह पन्नू के केस में भारत सरकार ने रिपोर्ट पेश कर दी है और उसमें इस बात को मान लिया है कि भारत में रॉ के ऑफिसर ने पतवंतु को असैसिनेट करने की, मारने की कोशिश की थी। बल्कि मर ही गया था वो तो, बस आखिर में भेद खुल गया। उस चक्कर में पूरी की पूरी भारत सरकार शक के घेरे में आ गई। अजीत डोभाल के खिलाफ वारंट निकल गया और कनाडा से निज्जर हत्याकांड के बाद इस बात का इल्ज़ाम अमित शाह के ऊपर आ गया कि भारत में जो व्यक्ति विदेशों में लोगों को मरवाने का हुक्म देता है उसका नाम अमित शाह है। तो भारत के लिए बदनामी वाली बात थी कि भारत का जो गृह मंत्री है वो आदेश देता है। वैसे भी दो ही व्यक्ति हैं जो या तीन व्यक्ति हैं जो रॉ को आदेश दे सकते हैं कुछ करने के लिए। एक प्रधानमंत्री खुद हैं, एक अजीत डोभाल है और तीसरे अमित शाह है। बाकी किसी में तो इतनी हिम्मत है नहीं जो रॉ को आदेश दे सके। और रॉ के अंदर ये जो बंदा था CC1 जिसको अमेरिका के अंदर केस में इंडाइटमेंट हुआ है वो विकास यादव है। हालांकि इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में विकास यादव का नाम हटा दिया और कहा कि एक रॉ का ऑफिसर था, उसने गुरु पतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका के अंदर मरवाने की कोशिश की। और निज्जर के केस से भी इसका काफ़ी संपर्क क्लोज है इस केस का, जहां पर एक व्यक्ति जो रॉ के ऑफिसर थे विकास यादव, उसने ऊपर से कोई ऑर्डर आए थे, मेरे किसके आए थे आप समझ सकते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कि इस बंदे को पन्नू को मरवा दिया जाए क्योंकि ये भारत विरोधी है। और उसके लिए एक व्यक्ति जिसका नाम निखिल गुप्ता था उसको हायर किया गया। $1 लाख में डील होती है, आज की डेट में करीब 85 लाख रुपए में डील तय होती है। और निखिल गुप्ता भरोसा देता है कि मेरा जो बंदा है किलर जो अमेरिका में है वो इसको मारेगा। अब साहब वो जिस बंदे को हायर करता है निखिल गुप्ता, उस टाइम वो चेकोस्लोवाकिया में थे यानी कि चेक रिपब्लिक में था। वो वहां पर जिसको हायर करता है पन्नू को मरवाने के लिए, वो इंसिडेंटली एक FBI का कवर एजेंट निकल आता है और वहां से सारा किस्सा खुल जाता है। और तुरंत इमीडिएटली चेक रिपब्लिक से अमेरिका कहता है कि भाई वहां पे निखिल गुप्ता नाम का आदमी है, उसको डिटेन कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और फिर अमेरिका में उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए। वो काफी महीने लगे लेकिन उसको अमेरिका में एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। अब सवाल ही पैदा होता है कि अब सारे के सारे भेद तो खुल गए, निखिल गुप्ता भी पकड़ा गया, विकास यादव जो इंडिया में है उसको डिमांड आएगी अब अमेरिका से कि एक्स्ट्राडाइट किया जाए क्योंकि वो मेन किलर है एक्चुअली देखा जाए तो गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मरवाने का जो सारे इल्ज़ाम आए हैं। लेकिन उसमें विकास यादव अपने आप तो कुछ करता नहीं, उसका क्या मतलब है पन्नू से कि वो, और वो $1 लाख कहाँ से आएगा? $1 लाख तो दरअसल रॉ का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है। तो उसको ऑर्डर किसने दिया? उसको ऑर्डर देने वाला कोई तो है, क्योंकि रॉ तो अंडर होता है प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री ऑफिस से ऑर्डर मिलेगा। प्रधानमंत्री के ऑफिस में कौन है? तो अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल के खिलाफ अमेरिका से वारंट है इसी केस के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ चक्कर हुआ। अब ये आदमी अगर अमेरिका जाएगा, विकास यादव अगर जैसे कि अमेरिका एक्स्ट्राडिशन मांगेगा तो इंडिया उसको भेजेगा नहीं। इंडिया ने उसके खिलाफ 2023 के अंत में एक नकली केस किया, ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन नकली केस किया गया, धोखाधड़ी के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया, उसको 2 महीने तिहाड़ जेल में रखा गया, फिर उसको बेल दे दी गई। अब अमेरिका कहेगा कि भाई अगर आप विकास यादव को जो CC1 है उसको अमेरिका भेजो, अदालत में पेश करना है किलर के रूप में, तो भारत कहेगा उसके खिलाफ इंडिया में केस चल रहा है, उसको हम भेज नहीं सकते। जब तक इंडिया का केस खत्म नहीं हो जाएगा और ये बंदा इंडिया में सजा नहीं भोग लेगा तब तक इसको हम अमेरिका में नहीं भेज सकते हैं बिल्कुल भी। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं सारी की सारी। तो इंडिया नहीं चाहता कि विकास यादव को अमेरिका की अदालत में पेश किया जाए क्योंकि वहां जाओगे तो सारे राज खुल जाएंगे। अब कौन कौन उसके अंदर फिर इम्प्लीकेट होगा, किसका नाम आएगा, ऊपर से किसने आदेश दिया, तो उस पर इंडिया के सबसे बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा आदमी उसमें निकलेगा। और वो निकला तो पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचेगा, पूरी दुनिया में हड़कंप मचेगा कि क्या ये लोग अपने इतने बड़े ऑफिस में बैठ के ऑर्डर देते हैं लोगों को मरवाने का। वैसे वाशिंगटन पोस्ट के अंदर रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि इंडिया के लोग मरवाते हैं, रॉ के लोग मरवाते हैं और वो दुबई में बैठ के उनके वहाँ पर लोग हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग मरवाते हैं, और सारे उसके प्रूफ भी दिए थे वाशिंगटन पोस्ट ने। भारत ने बाद में इनकार किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है कि कई देश हैं जो दूसरे देशों के अंदर छुपे हुए अपने जो दुश्मन होते हैं उनको मरवाने की कोशिश करते हैं। तो भारत उससे हमेशा से इनकार करता आया है। इसराइल इनकार नहीं करता, वो मारता भी और खुलेआम एक्सेप्ट भी कर लेता है, कोई उसका कुछ कर भी नहीं पाता है। लेकिन इंडिया डरता है कि अपने आप को जो मॉरल स्टैंड उसने रखा हुआ अब तक का, उसका मैं क्या करूं। तो ये थी खबर आप तक जो हमने पहुंचाई। तो बताइए आपको प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।